जो लोग छोटे छोटे गांव से दिल्ली जैसे शहरों में काम करने आए थे, लॉकडाउन में उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई। देख रहा हूँ 2-4 दिन और देखेंगे, नहीं तो पैदल यात्रा करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? इधर आने के बाद उसने बोलता नहीं 3000 से रुपया कम नहीं होएगा। फिर हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है, इसकी वजह से हम लोग यहीं बैठ गया। ये है एपिसोड नंबर 5 और इसमें हम बात करेंगे कि हम मोन्टाज वाले जो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल मोन्टाज होता है वो हम कैसे क्रिएट करें, जो कि हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रीमियर प्रो में हूँ और मैं इसको जस्ट आपके लिए ब्रेक डाउन करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि आपको एक थीम म्यूजिक आपको एक सेलेक्ट करना है कि जो म्यूजिक आपके उस जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको अपलिफ्ट करे या डाउन करे, वो सबसे पहले आपको आपके दिमाग में उसको रखना है। ठीक है, तो इस टाइप का जो मैंने यहाँ पे म्यूजिक यूज़ किया है, ये मैंने कैसे सर्च किया? सिंपल, मैंने इसमें भी चैट जीपीटी का हेल्प लिया है। ठीक है, चैट जीपीटी में गया और मैंने यहाँ पे डाल दिया कि सजेस्ट 20 वर्ड्स रिलेटेड टू पेंडेमिक, क्योंकि कोरोना एक पेंडेमिक था। ठीक है, क्योंकि हम उसी वाइब में हैं। बहुत सारा यहाँ पे वर्ड किया। ठीक है, बहुत सारे उन्होंने वर्ड यहाँ पे, लॉकडाउन, ये वो, बहुत सारे आउटब्रेक है ना। एक आउटब्रेक मुझे एक यहाँ पे अच्छा लगा और जहाँ से आप म्यूज़िक डाउनलोड करते हो मैं वहाँ चला गया। मैं यहाँ पे इन्वांटो से डाउनलोड करता हूँ, तो मैं इन्वांटो पे गया और मैंने यहाँ पे सर्च किया आउटब्रेक। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कौन सा म्यूज़िक यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेट हो रहा है। ये सुनो म्यूजिक आप। ठीक है, ये जो आपने म्यूजिक सुना ये भी 100% मैच हो सकता है। इसमें जितने भी म्यूजिक है ना, सारे के सारे एक झटके में मैच हो सकता है ना। एक आपको म्यूजिक इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, आप सही वर्ड यहाँ पे चूज करो और सही वर्ड यहाँ पे निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये म्यूजिक मैंने यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं इस म्यूजिक को ले गया, जस्ट मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि ये ज़्यादा लाउड नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये है कि जब मैं इस टाइप का मोन्टेज दिखाऊं तो हमें ऑडियो भी यूज़ करना है। तो म्यूजिक आपका अगर बहुत ज़्यादा लाउड रहेगा तो ऑडियो में डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको अंडर टोन में इसको रख रहा हूँ। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी। अब ये म्यूजिक शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं तो ख़त्म होगा ही। तो पिछले वाले एपिसोड में जो हमने सीखा था कि हमें ख़त्म करने के लिए कुछ हमें इफेक्ट क्रिएट करना होता है जहाँ से म्यूजिक यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो पिछले वाले में हमने सीखा था कि भाई ग्लिच वाला दो ग्लिच मिला के जब ये चीज़ें हो जाती है तो आप एक नया इफेक्ट बना सकते हो। इसी तरीके से एक बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट आता है जिसको बोलते हैं शटर राइजर। ठीक है, अब ये कैसा होता है जस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ शटर राइजर कैसा होता है। तो ये शटर राइजर सबसे पहले सुनाता हूँ कि कैसा होता है, जस्ट आप इसको सुनो। क्या होता है कि स्टार्ट बहुत अच्छे से होता है, लास्ट में आगे थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, फिर जाके वो म्यूजिक अचानक से बंद हो जाता है। ठीक है, अब हमें ये जहाँ पे हमें इस मेन थीम म्यूजिक को बंद करना होगा वहाँ पे हम शटराइजर का यूज़ करेंगे। वो होगा क्या, यहाँ पे जब यहाँ पे टोन वीडियो का उठेगा तो बहुत ऊपर उठ के सीधा डाउन जाएगा और सीधा डाउन जाते ही एंकर या जो भी बोल रहा है एंकर का यहाँ पे वीडियो आ सकता है। ठीक है, तो आपको जितना भी रखना, इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप जितना मन चाहे उतने देर का मोन्टाज बना सकते हो, चाहे तो बहुत लंबा ही बना सकते हो। अगर आपके पास में ये एक राइजर है तो आप कहीं भी रख के आप ये जहाँ लगा दोगे ना म्यूजिक वहीं पे ख़त्म हो जाएगा या वहीं तक चलेगा। ये बहुत अच्छा चीज़ होता है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा लंबा ना बनाऊँ मैं इसको छोटा बनाऊँ। तो मान लो कि मैंने इसको यहाँ तक बना दूँ, जैसा सुनो। ठीक है, अब ये म्यूजिक पीछे चल ही रहा है तो सिंपली हम क्या करेंगे, पेन टूल लेंगे, पेन टूल से म्यूजिक को सीधा डाउन कर देंगे यहाँ पे हल्का सा, ये देखो पूरा। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके आएंगे इधर। ठीक है, ये बहुत ही रफ कट हो रहा है और हमें एग्जैक्टली रफ ही चाहिए क्योंकि इसके बाद में सीधा एक एंकर आएगा और एक थोड़ा सा ना ट्रांजिशन वाला इफेक्ट भी यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो मैं इसको ऊपर रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा कि हमने बात किया था कि भाई इसमें हम पुराने किसी चीज़ों का ओवरले दिखा सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में हमने बात किया है। तो मैं सीधा का सीधा मैं गया इन्वेंटो पे, और इन्वेंटो पे जाके मैंने एक नया ओवरले यहाँ पे डाउनलोड किया। सीधा मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया 8mm ओवरले, ठीक है। 8mm लेंस होता है जो पुराने ज़माने में चलता था, और उसका ये ओवरले है। तो ये वाला ओवरले मुझे पसंद आया था, तो ये मैंने लिया था। ये देखो, ये जस्ट इसमें कितना अच्छे तरीके से ये चल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप का ओवरले है, ठीक है। और भी बहुत सारे ओवरले थे, है ना। ये सब, ये भी बहुत अच्छा था, विंटेज फिल्म का ओवरले। मैं चाहता तो ये भी डाल सकता था, ये भी कूल लगता, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। ठीक है, इसको जस्ट मैंने छोटा किया और इसको यहाँ पे फिट कर दिया 50, ठीक है, क्योंकि 4K में है, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको फिट कर दिया अपने स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से, ठीक है। सबसे ऊपर इसको मैं ले गया, ठीक। अब मैंने बहुत सारे फुटेजेस मैंने डाउनलोड कर लिया इंटरनेट से, बहुत सारे जो लॉकडाउन के टाइम पे थे। अब देख लो, बहुत सारे हमने रेफरेंस लिया है। जिसका भी आप रेफरेंस यूज़ करो उसका आप नीचे दे दो कि भाई ये इस एजेंसी का है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो लास्ट में ये जो ग्लिच का इफेक्ट आ रहा है वो बेसिकली पूरे इवेंट का ना समराइज करता है कि जो भी आप जिस जोन में लोगों को लेके जाते हो, वो जल्दी जल्दी ग्लिच हो रहा है ना, उसके अंदर आप उस चीज़ों को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो कि सारा मेन इवेंट्स जो हमने लॉकडाउन के टाइम में देखा है, जो आपके दिमाग में प्ले हो रहा है ना, या जो आप ऑडियंस को दिखाना चाहते हो, उसका ग्लिम्स आप लास्ट में ऐड करो। इससे पहले भी आप ऐड कर सकते हो, लास्ट में आप उसको ऐड करो, ठीक है। तो मैं सिंपली देखता हूँ कि हमने लॉकडाउन पे टाइम पे हमने क्या क्या देखा था। अब मैंने किया क्या है, जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं। अब मैंने किया यहाँ पे क्या है कि वही जो हमने पिछले वाले एपिसोड में सीखा था, बीच के कुछ फ्रेम गायब कर दिया, सेम उसमें ही किया था। अब जितनी जगह पे ये म्यूज़िक अप हो रहा है ना, जितनी जगह पे मैंने वहाँ पे एक एक यहाँ पे फुटेज लगाया है, ठीक है। ये देखो, एक ये फुटेज अलग है, ये फुटेज के बीच का मैंने गायब कर दिया, ये अलग है, फिर ये फुटेज अलग है, फिर ये फुटेज अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। अब जब इसको एक साथ देखोगे तब देखो कैसा लगता है, ठीक है। ये देख लो आप, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला इफेक्ट है ना, वो बहुत ही ऐसा लग रहा है ग्लिच में हमने सारे इवेंट का समरी दिखा दिया, ठीक है। और इसके बाद जो हम ओवरले इसको हम यूज़ करेंगे, है ना। ओवरले को सिंपली आप कौन से मोड में, जिस मोड में भी ये फिट होता है उस मोड में आप इसको डाल दो, ठीक है। देखो आप किस मोड में ये फिट हो रहा है, जैसे लाइट में नहीं, डार्क में नहीं हो रहा है, शायद ये हार्ड लाइट में होगा, हाँ हार्ड लाइट में फिट हो रहा है। अब देखो यही इफेक्ट, ठीक है। अब देखो कितना हो गया, ठीक है। अब जो हम पुराने वाले वीडियो से हम ओवरले यूज़ करते हुए आ रहे हैं, जैसे टीवी हो गया, 8mm ग्रेन हो गया, या फिर वो जो नॉइज़ वाला था, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे भी डाल देंगे जो हमने पिछले वाले से हम डालते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको मैंने कॉपी किया और हमने इसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब इसका लुक और भी ज़्यादा चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको डाल दिया, ठीक है। अब ये देखो, ठीक है। अब थोड़ा सा शायद ये इस तरफ आएगा, है ना, ये ठीक है। ये देखो किस तरह अच्छे से सिंक हो रहा है, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ हमने यहाँ पे मेन इवेंट यहाँ पे डाल दिया। तो हमने यहाँ पे एंडिंग जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग काम लगता है ना, वो मैं पहले कर लेता हूँ। तो म्यूजिक के साथ में जो सिंक वाला काम लगता है वो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, वो मैंने पहले कर लिया। और आप लोगों को भी ये देखने में देख के आइडिया हो गया कि एंड ये कैसे होगा। जब हमें एंड का पता होता है, जब एंड परफेक्ट होता है ना, कि लगे कि हाँ यार एंड सही हो रहा है, तो स्टार्टिंग भी हमें उतना ही दमदार रखना होता है। बीच में आप कुछ भी डालो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और बीच में का जो बोरिंग होने लगता है, तो वहाँ पर हम पैटर्न यूज़ करते हैं, जो कि हमने पिछले वाले एपिसोड में सीखा था कि म्यूजिक के साथ ये पैटर्न कैसे बनता है, सेम हमें यहाँ यूज़ करना होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले, है ना, उससे पहले आपने देखा था, उससे पहले हमें यहाँ पे किसी का बाइट चाहिए जो कि पूरे के पूरे इवेंट का जो हम दिखाने वाले हैं वो एक ही लाइन में वो बता दे। और यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली जे कट यूज़ कर रहा हूँ। ऑडियो पहले आ जाएगा और वीडियो इसका बाद में चलेगा, ठीक है। और ऑडियो मुझे डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैंने उसको हल्का सा इसको डाउन किया है कि जब इनका वीडियो ख़त्म हो जाए तब यहाँ से ऑडियो स्टार्ट हो, ठीक। तो जस्ट मैं आपको आप सुनो क्या फील आ रहा है। देख रहा हूँ 2-4 दिन और देखेंगे, नहीं तो पैदल यात्रा करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे बंद किया और इसको यहाँ पे लगाया। पैदल यात्रा करेंगे हम लोग, क्या करेंगे।
ठीक है, ये देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन जैसे हम इसके ऊपर ओवरले लगा देंगे ये काफ़ी ज़्यादा आपको वो वाइब देना शुरू कर देगा। ठीक है, 2-4 दिन और देखेंगे, नहीं तो पैदल यात्रा करेंगे हम लोग, क्या करेंगे। ठीक है, ये आप देखो इसके अंदर वाइब आ गया। स्टार्टिंग में हम एक डेट के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई वर्ड भी लिख सकते हो या अपना चैप्टर का नाम लिख सकते हो। मैं बेसिकली यहाँ पे डेट के साथ में स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं जस्ट वहाँ पे डेट लिख रहा हूँ, जो डेट है वो डेट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है तो मैंने कर दिया मार्च, है ना, और इसके नीचे एक ब्लैक कलर का ले रहा हूँ जिसके अंदर वो मतलब एक फील आ जाए। ये देखो देख रहा हूँ 2-4 दिन और देखेंगे, नहीं तो पैदल यात्रा करेंगे हम लोग, क्या करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि एक पैटर्न स्टार्ट हो गया। जस्ट आप सुनो, ठीक है, आपने देखा कि एक पैटर्न बीच में स्टार्ट हो रहा है। तो आपको ऑलरेडी जब पैटर्न बन रहा हो तो उसी पैटर्न का आपको फ़ायदा उठाना है। कुछ ऐसे एलिमेंट आपको बीच में डालना है जो कि एक उसी ड्यूरेशन पे आए, उसी अंतराल पे आए, है ना। जो पहले आ गया है सेम सामने वाला उस चीज़ का आने का वेट करेगा। अच्छा ये टिक 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 ये आया तो लगता है फिर से टिक 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 स्टार्ट हो रहा है तो फिर से वो आएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया था एक न्यूज़ के कटिंग का। लेकिन न्यूज़ के कटिंग में भी थोड़ा सा मैंने ग्राफिक एलिमेंट यूज़ किया जो हम नेक्स्ट एपिसोड में सीखेंगे। तो अब देखो कि न्यूज़ का कटिंग जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो एकदम उसको जस्ट मैंने यहाँ पे मान लो हमने इसको लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप खुद वेट करोगे। जैसे अब देखो देख रहा हूँ 2-4 दिन और देखेंगे, इसको थोड़ा बिगर कर देता हूँ। देख रहा हूँ 2-4 दिन और देखेंगे, नहीं तो पैदल यात्रा करेंगे हम लोग, क्या करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको ये पता नहीं चल रहा होगा ना बेसिकली क्या है कि ये म्यूज़िक के बीच में सेंटर में है 2 बार। ठीक है, तो पहले बार में जो आ रहा है जो ये बाइट है, किसी ने बोला, अब बोलने के कुछ टाइम के बाद ये आ रहा है। ठीक है, अब फिर कुछ म्यूज़िक चलिए, फिर से यहाँ पे कोई बोलेगा और बोलने के कुछ टाइम के बाद में आएगा, फिर ये पैटर्न बन जाएगा और फिर इसी तरीके से चलता रहेगा। अगर हमें इस वीडियो को आगे बढ़ाना होता तो फिर से कोई बोलता, फिर से एक न्यूज़ कटिंग आती, फिर से कोई बोलता, फिर से एक न्यूज़ कटिंग आती। एक पैटर्न के थ्रू हम इसको रखते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में किया है। जस्ट आप इसको देखो, मैं यहाँ पे क्या जो म्यूज़िक वाला ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट आप इसको सुनो, देखो अच्छे से, आप इसको ध्यान से देखो। देख रहा हूँ 2-4 दिन और देखेंगे, नहीं तो पैदल यात्रा करेंगे हम लोग, क्या करेंगे। इधर आने के बाद उसने बोलता नहीं 3000 से रुपया कम नहीं होएगा, फिर हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है, इसकी वजह से हम लोग यहीं बैठ गया। अब बाकी बीच में जो भी आपका मन करे फुटेज में वो आप डाल सकते हो, जिसको आपको लगे कि हाँ ये फुटेज दिखाने से मैं उसका फीलिंग ला पाऊंगा तो आप वो डाल दो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ फुटेज डाला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि लॉकडाउन वाला कुछ फुटेज मुझे इंटरनेट से मिल गए, है ना, तो मैंने डाल दिया। अगर मेरे पास इससे बेटर फुटेज होते तो मैं वो भी डालता, ताकि जो मैं लाइन बोल रहा हूँ उसको वो जस्टिफाई करे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ट्रांजिशन का यूज़ किया है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो। और जब न्यूज़ कटिंग आ रहा है तब वो आ रहा है, जब ये बंद हो रहा है तो वो आ रहा है, तो एक फील में एक बना हुआ है, किसी को अजीब सा नहीं लग रहा है। ठीक है, आप इसको जस्ट देखो। देख रहा हूँ 2-4 दिन और देखेंगे, नहीं तो पैदल यात्रा करेंगे हम लोग, क्या करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे न्यूज़ कटिंग के आने से पहले ही मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन लगा दिया, मैं बाद में नहीं लगाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ सामने वाला पहले से तैयार रहे कि हाँ इस बार फ्रेम चेंज होगा, जो पहले चलता आ रहा है वो नहीं आएगा। इधर आने के बाद उसने बोलता नहीं 3000 से रुपया कम नहीं होएगा, फिर हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है, इसकी वजह से हम लोग यहीं बैठ गया। और लास्ट में भी मैं वही ट्रांजिशन यूज़ किया है, जिससे लोगों को पता लगेगा कि कुछ अलग आने वाला है ना, मतलब कि ये मोन्टाज खत्म हो गया, अब कुछ अलग आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये ट्रांजिशन यूज़ किया है। जब फ्रेम में कुछ डिफरेंट आ रहा है तब मैंने ये ट्रांजिशन यूज़ किया है। अब इसके बाद एंकर बोलेगा
तब भी मैंने वो ट्रांजिशन यूज़ किया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ट्रांजिशन में भी एक पैटर्न लेके चल रहे हैं, भाई जब फ्रेम चेंज होगा, ठीक है, तब हम उसके अंदर ये ट्रांजिशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये था फर्स्ट वाले केस में जब मल्टीपल इवेंट्स वाला जो लाइन है वो लास्ट में आ रहा है, ठीक है। अब सेकंड वाले केस में जब वो पहले आ रहा है, जब वो बीच में आ रहा है, तब हम क्या करेंगे वो हम नेक्स्ट एपिसोड में सीखेंगे।